सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 पिछले प्रसंग में हम सभी ने भगवान की बाल लीलाएं श्रवण की कि मां कौशल्या किस प्रकार प्रभु श्री राम को स्नान करवाती है, श्रृंगार करवाती है और भगवान का स्वरूप कैसा है कि जो एक बार देखता है वो फिर देखता रह जाता है, भगवान से अपनी दृष्टि को हटा नहीं पाता। साधु संत दर्शन करने के लिए प्रातः काल ही भवन के द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा सौंदर्य है, ऐसा स्वरूप भगवान का है। भगवान अब भवन से बाहर खेलने जाने लगते हैं, घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं। कुछ लीलाएं भगवान करते हैं। उसके बाद विद्या अध्ययन के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रभु श्री राम जाते हैं और जब विद्या अध्ययन करके वापस लौटते हैं तो विश्वामित्र जी दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब विश्वामित्र जी आते हैं, दर्शन करते हैं और जैसे ही प्रभु श्री राम के रूप को देखते हैं तो बस अपलक निहारते रहते हैं। महाराज दशरथ पूछते हैं कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं और किस कार्य से हमारे पास आए हैं। तो विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लखन जी को मांगते हैं। पहले तो दशरथ जी समझाते हैं, मना करते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने से दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। अब प्रभु श्री राम और लखन जी मां से आज्ञा लेकर आते हैं और विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में। लेकिन मार्ग में अब ताड़का नाम की राक्षसी आ जाती है, भगवान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। भगवान जैसे ही ताड़का को देखते हैं तो भगवान बाण चला देते हैं और एक ही बाण से ताड़का की मृत्यु हो जाती है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 जैसे ही बाण लगता है, बाण लगते ही
ताड़का नीचे गिर जाती है। ताड़का के मुख से जो तेज निकलता है वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। अब जैसे ही विश्वामित्र जी इस दृश्य को देखते हैं तो दृश्य को देखकर चिंतित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, सोचने लगते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये तो मनुष्यों के रूप में साक्षात भगवान है। आश्रम में लेकर आते हैं, भगवान विश्राम करते हैं और प्रातः काल उठते ही भगवान तैयार हो जाते हैं। लेकिन भगवान बाहर आकर देखते हैं तो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि आश्रम में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, कहीं ये यज्ञ करना भूल तो नहीं गए। लेकिन विश्वामित्र जी तो ये सोचकर बैठे हैं कि अब यज्ञ क्यों करने, जिनको प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो तो हमारे आश्रम में सशरीर आए हुए हैं। लेकिन भगवान विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं कि ऋषिवर, आप निसंकोच यज्ञ प्रारंभ कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। यदि कोई भी राक्षस विघ्न करेगा तो उसके लिए हम दोनों भाई यहाँ पर हैं। निसंकोच यज्ञ प्रारंभ करें। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, सुबाहु तथा मारीच नाम के राक्षस अपनी राक्षसी सेना के साथ आकर यज्ञ में विघ्न करने लगते हैं, धूल फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी भगवान सुबाहु तथा सभी राक्षसों का वध कर देते हैं और मारीच को बिना फन का बाण मारकर 400 योजन दूर फेंक देते हैं। अब विश्वामित्र जी यज्ञ को पूरा करते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। अब भगवान लखन जी के साथ बैठे हुए हैं। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि एक यज्ञ तो अब इन्होंने पूरा कर दिया और अभी जनकपुर में भी एक धनुष यज्ञ होने वाला है, तो क्या मैं इनसे वहां चलने के लिए भी बात करूं? लेकिन फिर विश्वामित्र जी सोचते हैं कि कहीं ये मना ना कर दे, ये ना कह दे कि बिना माता पिता की आज्ञा के हम किसी के विवाह समारोह में जाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी जाते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि वैसे तो राघव, मैं तुम्हें यज्ञों की रक्षा के लिए लेकर आया हूं, तो तुमने एक यज्ञ को तो पूरा कर दिया, लेकिन अब एक यज्ञ में और हमारे साथ चलो। भगवान ने पूछा, कौन सा यज्ञ? विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष यज्ञ। जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम भगवान सुनते हैं, नाम सुनते ही श्री जानकी जी से भक्ति से मिलने का मन भगवान का होने लगता है और जैसे ही धनुष यज्ञ में जाने के लिए भगवान विश्वामित्र जी के साथ अपना कदम बढ़ाते हैं। भगवान थोड़ी ही दूर आते हैं तो भगवान देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल आश्रम, लेकिन
उस आश्रम में ना तो कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई प्राणी नहीं, केवल आश्रम के बाहर एक बड़ी सी शिला रखी है। जैसे ही भगवान इस शिला को देखते हैं तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि विश्वामित्र जी, ये किस ऋषि का आश्रम है? यहाँ पर कोई भी जीव जंतु ऋषि कोई दिखाई नहीं दे रहा, और ये बड़ी सी शिला इस द्वार पर क्यों रखी हुई है? इतना पूछा तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये जो आश्रम है ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और जो ये तुम शिला देख रहे हो ये गौतम ऋषि की पत्नी श्री अहिल्या जी हैं। ये पति के श्राप से एक शिला बन गई है। सारी घटना विस्तार से विश्वामित्र जी ने भगवान को बताई और फिर भगवान से कहा कि अब राघव तुम इनका उद्धार करो। भगवान श्री अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। शीला बनी अहिल्या जी अब श्राप से मुक्त होती हैं और भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान ने अहिल्या जी को श्राप से मुक्त किया तो अहिल्या जी अब अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली जाती है। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद अब भगवान यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भगवान जनकपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं। अब गंगा जी का किनारा है। आते ही पहले तो भगवान ने स्नान किया है, अनेक प्रकार से दान दिया है। ज्ञानियों का नगर है जनकपुर, ज्ञानियों से भरा हुआ नगर जनकपुर। अवध में तो एक आधी मंथरा के जैसी पात्र भी उपस्थित है, लेकिन जनकपुर तो ज्ञानियों से भरा हुआ नगर है। भक्त और रसिक जनकपुर में उपस्थित हैं। आज उसी जनकपुर में भगवान श्री राम भी आए हैं, गंगा जी का स्नान किया है और दान देने के बाद वहां से विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे चलते हैं। अब लखन जी, विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं। उधर जनक जी को समाचार मिलता है कि श्री विश्वामित्र जी हमारे जनकपुर में पधारे हैं। तो जनक जी भी अपने सेना को लेकर स्वागत के लिए आते हैं। विश्वामित्र जी को जैसे ही पता चला कि उधर से जनक जी महाराज आ रहे हैं, तो फिर विश्वामित्र जी ने भी राघव को अपने से थोड़ा दूर कर दिया। कहा, राघव अब तुम इस बाग को देख कर आओ, कितना सुंदर बाग है, जाओ बाग की शोभा देख कर आओ। भगवान को अपने से दूर कर दिया और इस सोच के साथ किया कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, लेकिन जब जनक जी आएंगे तो जनक जी के स्वागत में मुझे और राघव दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं राघव को अपने से दूर कर दूंगा और जनक जी फिर आकर हमारे पास बैठ जाएंगे और बाद में जब राघव बाग को देखकर वापस लौट जाएगा तो फिर जनक जी को प्रभु के स्वागत में खड़ा होना पड़ेगा। इस सोच के साथ भगवान को विश्वामित्र जी ने थोड़ा सा दूर किया है,
कहा जाओ बाग की शोभा देखकर आ जाओ। अब भगवान भी विश्वामित्र जी के कहने पर बाग में जाते हैं, बाग की शोभा को देख रहे हैं। और मानस में बाग का बड़ा महत्व है। किसी को भी भगवान के दर्शन हुए हैं, भक्ति के दर्शन हुए हैं, तो अधिकतर बाग में हुए हैं। और आज जब भगवान भी श्री जानकी जी से पहली बार मिलेंगे तो बाग में ही मिलेंगे। तो भगवान बाग के पास चले गए। जनक जी आते हैं, आकर ऋषि को प्रणाम करते हैं। आपस में बैठकर बातचीत हो ही रही थी, लेकिन इतने में ही भगवान भी बाग को देखकर वापस आ जाते हैं। विश्वामित्र जी के पास आते हैं और जनक जी जब भगवान को देखते हैं तो भगवान के रूप को देखते रह जाते हैं। पहले तो भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान के सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र जी से महाराज जनक पूछते हैं, कहते हैं कि ये इतने सुंदर बालक कौन है, मुझे इनके बारे में बताओ। जनक जी पूछ रहे हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, जनक जी ने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? इनके बारे में मुझे बताइए। ये किसी नृप कुल के पालक हैं या किसी राजकुल के तिलक हैं? जब से मैंने इन दोनों के सौंदर्य को देखा है तो मेरी नजरें तो इन दोनों से हट ही नहीं रही। इनके बारे में मुझे बताइए, ये दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी, मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ही बताइए आपको ये कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा, मैं इनके बारे में क्या बता सकता हूं, लेकिन बस एक बात जानता हूं, जब से इन दोनों को देखा है तो नजरें इनसे नहीं हट रही, और मेरा तो नाम भी विधेय है, लेकिन फिर भी मैं इनके सौंदर्य से इतना प्रभावित हो गया हूँ। अन्यथा तो आज तक मैं कभी भी किसी के दैहिक सौंदर्य से इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना इन दोनों से प्रभावित हुआ हूँ। तो इनके बारे में आप ही मुझे बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी बताते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, जो निगमनेति कही गावा, ब्रह्मा जो निगमनेति कही गावा, उभय बेस धरि किए सोहि आवा,
विश्वामित्र जी ने बताया कि वेदों में जिसे ब्रह्मा की न इति कहकर चर्चा की गई है, बस आज वही ब्रह्म मनुष्य वेश धारण करके अवतरित हुए हैं। अब भगवान श्री राम और लखन जी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वैसे तो ये दोनों मेरी यज्ञों की रक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे धनुष यज्ञ की भी को भी दिखाता चला जाऊं, तो बस इसलिए मैं इन्हें यहां पर लेकर आया हूं। इनका नाम राम है और इनका नाम लखन है, लक्ष्मण है। दोनों का परिचय करवा दिया। अब जनक जी प्रभु श्री राम को देखकर और लखन जी को देखकर बड़े प्रभावित हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यदि विश्वामित्र जी आपकी आज्ञा हो तो आज इन्हें यहाँ रुकने के लिए पूछा जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ पूछ लीजिए, जो इनकी इच्छा हो वो ये बता देंगे। जनक जी ने पूछा, प्रभु श्री राम ने कहा, जैसे हमारे गुरुदेव की आज्ञा है हम वही करेंगे। अब भगवान एक दिन जनकपुर में विश्राम करते हैं। अब भगवान श्री राम के लिए मां जानकी के भवन को खाली करवाया गया है, क्योंकि भगवान कहां पर जाते हैं गोस्वामी जी ने बताया है कि श्री जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, शुद्धि की प्रतीक है और शांति की प्रतीक है। जहां पर ये तीन चीज होगी, भक्ति, शांति, शुद्धि, वही प्रभु श्री राम का आगमन होगा। भगवान जनकपुर में भी उस भवन में ठहरते हैं जहां पर ये तीन चीज है। अवध में जैसे ही थोड़ी सी अशांति हुई तो भगवान अवध को छोड़कर भी बाहर निकल आए। तो इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी प्रभु श्री राम का आगमन हो, तो मुख्यतः आपके घर में तीन चीजें होनी चाहिए, शांति और भक्ति और शुद्धि। यदि तीन चीज ये आपके पास हैं तो फिर भगवान का भी प्रवेश अवश्य होगा। आज भगवान भी जनकपुर में आए हैं, जनकपुर को देख रहे हैं। यहाँ से आगे के प्रसंग को हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। और आइए आज की कथा को हम राम नाम के साथ विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सभी को जय जय श्री राम।